किन चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए। कुरान पाक ने बहुत सारी चीज़ों को बयान किया है। मैं 4 चीज़ें इस वक्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी आप राह खुदा में देने लगें, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने लगें, किसी गरीब को देने लगें, अल्लाह के घर में देने लगें, किसी मदरसे में देने लगें, तो इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और ये बुनियाद हैं। जब तक ये दुरुस्त नहीं होंगी तो आपका दिया हुआ बेमकसद हो जाएगा। सबसे पहले फरमाया, जो रिस्क भी आप राह खुदा में खर्च करने लगें उसको चेक करें 100% क्या वो हलाल है या हराम है। अगर उस रिस्क में हराम की एक बूंद भी महसूस करें तो उसे राह खुदा में न दें। रिस्क का हलाल होना और फिर राह खुदा में देना, फिर उसकी कबूलियत भी है और दिल को तस्कीन भी है। मगर अगर रिज्क हराम का है, आप लाखों रुपया दे दें, कोई ले ले आपसे, वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में इस्तेमाल कर ले, मगर आप सवाब के तलबगार ना रहें कि आपको सवाब मिलेगा। और दूसरी बात बड़ी कीमती है कि इन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी पेश नज़र रखें कि जो चीज़ आप राह खुदा में देने लगे हैं वो नाकिस न हो, वो ऐसी न हो कि जो आपको देते वक्त शर्मिंदगी हो रही हो और लेने वाला भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो। राह खुदा में वो दें जो आपको महबूब है। कुरान का वाक़या दिल को छू लेने वाला वाक़या है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हर शख्स को अपनी औलाद प्यारी है और महबूब होती है। औलाद के लिए बंदा ज़िंदगी भर की सारी जदोजहद तगदो लगा देता है, सारी कोशिशें, सारी मेहनतें औलाद के लिए करता है। और औलाद, इंसान के साथ औलाद का कितना मोहब्बत वाला रिश्ता होता है। मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ, कुर्बान जाऊँ। उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी लेकर अपने बच्चे की गर्दन पर रख दिया। क्या बेटे महबूब नहीं होते? और वो बेटे इस्माइल थे, क्या वो कितने हसीन होंगे और किस उम्र में थे? क्या ऐसा बाप है कि जो ऐसा काम कर सके? सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को राह खुदा में ज़िबा करने का सिर्फ इरादा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को लिटाकर उनकी गर्दन पर छुरी रख दी और बता दिया कि मैं राह खुदा में वो चीज़ न कुर्बान करूं जो मुझे महबूब हो। और कुरान भी यही कहता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन। तुम्हारी कोई नेकी उस वक्त तक दर्जे कमाल तक नहीं पहुंच सकती जब तक तुम राह खुदा में वो खर्च न करो जो तुझे महबूब हो, मरऊब हो, तुम्हारी पसंदीदा हो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कामिल मोमिन वो है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करता है। बल्कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में आता है कि राह खुदा में वो कैसे खर्च करते थे और उनका अंदाज क्या था। ये दूसरी सूरत थी कि आप राह खुदा में खर्च करें तो फिर रद्दी चीज़ न करें, नाकिस चीज़ न करें, वो चीज़ राह खुदा में दें। अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारा अल्लाह से प्यार है तो फिर अल्लाह के नाम पर खर्च भी तो अच्छा करो। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला शक्कर की बोरियां सदका किया करते थे। एक दिन एक शख्स ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप नगदी नहीं देते, शक्कर की बोरियां सदका करते हैं। फरमाया कि मुझे शक्कर अच्छी लगती है, पसंद है, मैं सुबह शाम खाता हूँ, तो मुझे सारी नेमतों में ये पसंद है तो मैं राह खुदा में भी वही दूंगा जो मुझे पसंद है। अल्लाह अकबर। तो आज हम भी अपने बच्चों को, हम नालायक बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाते हैं, जिसकी आंखों की नज़र ना हो उसे मदरसे में दाखिल करवाते हैं, जो किसी काम का ना हो उसे मदरसे में दाखिल करवाते हैं। अगर हमने राह खुदा में बेटा देना ही है या बेटी को दीन पढ़ाना ही है तो फिर वो क्यों नहीं देते जो हमें भी महबूब हो, जो लायक भी हो, जो खूबसूरत भी हो। कल जब वो किसी मिंबर पर बैठकर हुजूर की दीन की बात करे तो लोग उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मगर हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर किरदार से हमें मोहब्बत नज़र नहीं आती। आइए, ये दूसरा नुक्ता था कि जब आप राह खुदा में देने लगें तो आप किन चीज़ों को पेश नज़र रखें। दूसरी चीज़ यह है कि नाकिस चीज़ राह खुदा में न दें, इसको पेश नज़र रखें। और तीसरी चीज़ यह है कि देने के बाद जिस इंसान को आपने मदद की है, सदका दी है, खैरात दी है, ज़कात दी है या तोहफा दिया है, कोई चीज़ भी दी है, तो कुरान ये कहता है कि देने के बाद ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, फिर तुमने
صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، احسان جتلانا نہیں ہے۔ اگر تم ایسے کرتے ہو تو لا تبطلوا صدقاتکم، تم نے اپنے صدقات کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ تیسری چیز پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہم لوگ دینے کے بعد پھر اپنا آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیا تھا، کسی وقت بھی اس نیکی کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا را جب رائے خدا میں دے دیا آنکھیں بند کر دیں، پھر وہ کہا کرتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، مگر آج کا دور یہ ہے کہ نیکی کر اور اخبار میں ڈال۔ کبھی ایسا نہ کریں، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے، رائے خدا میں دے دیا ہے، اللہ کے نام پر دے دیے ہے، پھر اسے اللہ تک ہی چھوڑ دیں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں۔ خدا را اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اور تیسری خاص بات جو سب کی بلا بہت قیمتی بات ہے، آخری بات، فرمایا کہ جب تم دینے لگو تو اس میں ریا نہ ہو۔ ریا ایک ایسا عمل ہے کہ جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے نیکی کو ریا کی نظر کر دیتے ہیں اور امید پھر آپ ثواب کی رکھتے ہیں تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ جب دے دیا ہے، راہ خدا میں دے دیا ہے، پھر دکھلاوا کس چیز کا ہے؟ اور قرآن کہتے ہیں الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، وہ لوگ جو راہ خدا میں دیتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو وہ کیا روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس۔ یہ تو منافقین کی حرکت ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، لمبی لمبی پڑھتے ہیں، مگر دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریا کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس راہ خدا میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ کے عمل میں ریا ہے۔ آپ نے دینا ہے، دینا تو ویسے بھی ہے، اگر اسے خدا کی رضا کے لیے دے لیں تو میں یقین سے، ایمان سے کہتا ہوں، آپ کا دل بھی تسکین پائے گا اور لینے والا بھی اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ دعا گو ہوں اللہ جل وعلا آج کے اس پاکیزہ اور با مقصد پروگرام کی برکات سے ہم تمام کی نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں حضرت علامہ مولانا محمد نوید سیالوی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام